तौर पर कबूल है। शाबाश। तुम्हें मुझे हिसाब देना होगा। तुम्हें ये बताना होगा कि करीम कहाँ है। मैं वापस आऊंगी तुम्हें बेनकाब करने के लिए। इस आदमी को ले जाओ और भेड़ियों के इलाके में फेंक दो। मैं तुम्हारी खाला। चलो चले भाई। ये तो करीम बेटा है। बेटा, करीम बेटा उठो। उठो बेटा, आंखें खोलो। उठो, मैं तुम्हें आसिया से मिलवाऊंगी बेटा। उठो करीम। हामिद, क्या किया? मैं कितनी देर से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिग्नल का मसला है आगा। हामिद, बात अब हद से बढ़ गई है। मैं ढूंढने गया था मरियम को कोई ले गया है। उसको कहीं से भी ढूंढो और ढूंढकर फौरन मार दो। मैं बॉर्डर पर पहुंचने वाला हूँ, आप फिक्र ना करें। मरियम ने आसिया को कॉल की थी बशीर आगा। आसिया? उसे पता चल गया है क्या? आप परेशान ना हो, उसकी कॉल मैंने उठाई थी, नहीं पता चला उसे। आसिया के पास फोन नहीं है, वो मैंने उठा लिया था। आप रिलैक्स रहें। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी बात सुनो हामिद, करीम और मरियम दोनों को मार दो, वरना हम मारे जाएंगे। मरियम, अगर उसने आसिया को बता दिया तो। बशीर। हेलो बशीर, अच्छी खबर है ना? करीम को बचा लिया तुमने? मैंने हामिद को भेजा है। करीम बिल्कुल ठीक है यासीन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मैंने यही बताने के लिए फोन किया था। खुदा हाफिज। चलो हम चलते हैं। मेरे बेटे को बचा लो बशीर, मेरे बेटे को बचा लो। करीम, करीम बेटा, अपनी आंखें खोलो बेटा। करीम बेटा, कौन हो तुम? बेटा मैं खाला मरियम, मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें आसिया से मिलवाऊंगी। उठो, उठो बेटा। उठो, उठो बेटा। हेलो इब्राहिम, मैं आसिया। पुलिस स्टेशन से तुम्हारा नंबर लिया है। करीम कैसा है? मिल गया है क्या? मैंने करीम को एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। हम इस वक्त बॉर्डर की तरफ ही जा रहे हैं, आप फिक्र मत करें। उनको ढूंढने के लिए हमसे जो हो सका हम वो करेंगे। मुझे अब एक जरूरी काम है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि करीम ठीक है कि नहीं। इब्राहिम, खुदा के लिए करीम को ढूंढ लो, खुदा के लिए। ठीक है आसिया, आप फिक्र मत करें। ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए एक खत मुख्तार के पास भेजा है, जाकर उसको पढ़ लो बेटी।
मुझे मुख्तार के पास जाना होगा। देखती हूँ सच है कि झूठ। आसीन साहिबा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। एक औरत का फोन आया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी खाला हूं। अगर ये आपका और आरजू का खेल है तो ऐसा मत करें। आप प्लीज उसका यकीन ना करें, वो झूठ बोल रही है। यहां से दफा हो जाओ आसिया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुझे तुम पर अब यकीन नहीं है। ठीक है, चली जाती हूँ। मुझे जाकर देखना होगा। मैं बात नहीं करना चाहती। कुछ मत पूछो मुझसे। दरवाजे पर खड़ी ना रहो, दफा हो जाओ। जाओ यहां से। बशीर आगा, आसिया और आसीन की लड़ाई हुई है। मैंने आसीन बेगम को एक कमरे में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। वो औरत तो है ही इसी काबिल। ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। हो सकता है कि वो औरत सच बोल रही हो। अगर ये सच है तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। आसीन, मेरी जान, हम इस परेशानी का मिलकर मुकाबला करेंगे। तुम मेरी बीवी हो। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक औरत से प्यार किया है और वो औरत तुम हो। खामोश हो जाओ। खामोश। मैं ये सुनना नहीं चाहती। करीम बेटा, करीम बेटा कैसा है? कोई उसकी खबर? हामिद ने कॉल की। वो वहां पहुंचने वाला है। वो जाकर उसको ले आएगा। तुम मेरा यकीन करो। मैंने तुमसे वादा किया है, हर हाल में उसे बचाऊंगा। मेरा एतबार करो। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा एतबार किया है। दिल तोड़ा है तुमने, दुख दिया है। आसीन, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? कहीं करीम को? नहीं, उसकी बात नहीं है। मरियम
औरत कब से फोन पर मरियम बनकर मुझे तंग कर रही है। पता नहीं मुझसे वो क्या चाहती है। कोई ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं, लगता है कोई हमें अलहदा करना चाहता है। एक औरत का फोन आया था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी खाला हूं। वो सिर्फ आसिया है, वही ऐसा कर सकती है। उसने किया है। बशीर, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ। मैं जरा आसिया को देख लूं, कहाँ है वो? बेगम साहिबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। ये जो आसिया है ना, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, बर्बाद कर दिया है मुझे। अब उसके हाथ कहीं से मोबाइल लग गया है। वो मुझे और बशीर को अलग करने के लिए जो हो सकता है कर रही है। समझ नहीं आती कैसे बचूं उससे, कैसे बचूं उससे। बेगम साहिबा, आपके मसले का हल मेरे पास है। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो जड़ी बूटियों से जहर बनाती है। अगर आप कहें तो उसके पास ले चलो। हो सकता है आसिया के मसले का कोई हल मिल जाए। आप उसे जान छुड़ाना चाहती हैं ना? पता नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं जरा ये सामान घर छोड़ कर आती हूँ। जानान, अर्शिया, करीम, आसिया। आसिया? आसिया तो हमारी मरियम की भांजी थी ना? मरियम जिंदा है? ये लो, मैंने साइन कर दिए हैं। अब ये तुम्हारे पास अमानत है। ठीक है जनाब। मुख्तार, मुझे तुमसे काम है। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। वो एक खत के बारे में बात करनी थी आपसे। ठीक है, देख लूंगा इसे भी, या मैं अपने किसी आदमी को भेजता हूँ, उसको दे देना। ठीक है, लेकिन ये खत मरियम ने लिखा है। उसने ये खत आसिया के लिए भेजा है जनाब। किसी को मत देना इसे छुपा लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है जनाब, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। बोलो बेटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया हूँ, मरियम की भांजी आसिया। एक खत आना था मेरा, पूछना था कि वो आ गया है। नहीं बेटी, अभी तक तो तुम्हारे नाम का कोई खत नहीं आया। आए बेटी, मैं अभी निकल रहा हूँ। अब ठीक तो है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक ना होने की वजह से घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भी जाओ, आ जाओ। चले? अल्लाह शफा दे आपको। शुक्रिया, चलो। झूठ बोल रही थी वो। ये आरज़ू की ही चाल है, मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। मुझे करीम से बात करनी होगी। मुख्तार, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ खत लेने के लिए। आसिया आई थी इधर, मैंने उसे खत नहीं दिया। मैंने उसे कहा कोई खत नहीं आया। ये क्या कह रहे हो तुम? उसे खत का कैसे पता चला? और वो तो घर पर है, वहां कैसे पहुंच गई? मैं भी आ रहा हूं।
पहले पैसे निकालो। इस जहर को पहले पानी में मिलाना है। पहले उसको नींद आएगी, फिर वो हमेशा के लिए सो जाएगी, उसके बाद नहीं उठेगी वो। ये जहर बहुत खास है, एक ही बार में मार देगा। चलो अब तुम जाओ। ठीक है, हम उसको कैसे पिलाएंगे ये? आप बेफिक्र हो जाएं बेगम साहिबा, ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है फिर। ठीक है बेगम साहिबा। आसिया, पकड़ो उसको। आसिया, आसिया, रुक जाओ आसिया। तुम उस तरफ देखो। आसिया, केसबान आपा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मेरा घर है। वो केसबान आपा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं कुछ देर आपके घर आराम कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आओ ना, आ जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, आ जाओ अंदर। शुक्रिया। क्या बना? यहाँ नहीं है आका, देख लिया है। चलो आओ चलते हैं, मुख्तार से खत भी लेना है हमें। किस्मत तो देखो खुद चल कर आई है मेरे पास, मेरा काम आसान हो गया। ये लो, ये पानी पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। शुक्रिया आपा। वो आपा, मैंने आपसे एक बात करनी थी, अपने तक रखिएगा, किसी से मत करना इस बात को। बेफिक्र हो जाओ, जान चली जाएगी लेकिन बात नहीं करूंगी। शुक्रिया आपा। जिंदा जा तो रही हो लेकिन ज्यादा देर जिंदा रह नहीं पाओगी। बेगम साहिबा, मैं केसबान हूँ, आपके लिए एक अच्छी खबर है। आसिया ने जहर पी लिया है। हामिद, मार दो मरियम को। ठीक है, करीम का क्या करना है आगा? करीम को भी मार दो और मरियम को भी मार दो। खुशामदीद बशीर साहब, ये रहा वो मरियम। मरियम तो मर गई थी ना? बताइए बशीर साहब, मुझे तो इस पर यकीन नहीं आ रहा। जिस बात पर यकीन ना हो उसके बारे में सोचना बेकार होता है मुख्तार साहब। ठीक है बशीर साहब, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। खैर छोड़िए इस बात को। आसिया मेरी बेटी, मैंने जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो। उस घटिया बशीर ने मुझे मारने की कोशिश की, खुदा का शुक्र है मैं जिंदा हूं।
मैं उससे बचने में कामयाब हो गई हूँ। हम बशीर साहब को जितना अच्छा समझते थे वो उतना ही बुरा है। वो तो सांप है। तुम्हारी इज्जत खराब करने वाला भी यही घटिया इंसान है। ये खत पुलिस स्टेशन ले जाना और तुम भी वही रहना। मैं सीरिया में हूँ बेटी, बॉर्डर के पार कांचा गांव में। जैसे ही मौका मिला मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। इसके काम तो देखो, शेख के गांव में चली गई है। अब तो तुम नहीं बचोगी मरियम। जी आगा। हामिद कहाँ हो तुम? बॉर्डर के रास्ते पे हूँ आगा। बहुत अच्छे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मरियम कहाँ है मुझे पता चल गया है। बॉर्डर के पास कांचा गांव में है। हामिद मार दो मरियम को। ठीक है, करीम का क्या करना है आगा? करीम को भी मार दो और मरियम को भी मार दो। आप फिक्र न करें जनाब। बेटा, मैं तुम्हारे साथ बॉर्डर पार नहीं जा सकती, लेकिन इस खत को पढ़ लेना तुम। सब कुछ इसमें लिखा है, इसे जरूर पढ़ना। कौन हो तुम? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं मरियम, मैं आसिया की खाला मरियम हूँ। करीम, रुको रुको। हमारी मदद करो, जख्मी है। खुदा के लिए उसे बॉर्डर पार छोड़ दीजिए। हम भी उधर ही जा रहे हैं। ऑफिसर्स हमारे पीछे हैं और गाड़ी भी खाली नहीं है। किसी एक को ही लेकर जा सकते हैं। हम दोनों को ले जाएं। देखिए, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। हमारी गाड़ी में जगह नहीं है आपा। मेरे साथ मेरी फैमिली है। मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। आप जल्दी फैसला कर लें आपा। मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया तुमने। तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना होगा। अगर तैयारी हो गई है तो सब गाड़ी में बैठो। जो हुक्म आपका कमांडर। एम्बुलेंस को भी कॉल कर देनी थी ताकि वो भी तैयार रहें, क्योंकि हमने सीरिया जाना है और कमांडर को साथ लेकर ही आएंगे। कमांडर, गाड़ी आ रही है। पोल उठाओ। बाहर निकलो और अपने कागजात दिखाओ। हम जंग से बचकर आ रहे हैं ऑफिसर। हमारे साथ एक जख्मी है जो रास्ते से मिला। प्लीज उसकी मदद करें। इब्राहिम! आसिया, आसिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं रुक जाओ। ये तो कमांडर करीम है। जवानों, जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। करीम! 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 जल्दी करो। करीम! उधर से पकड़ो। करीम उठो। देखो करीम, मैं आसिया हूँ। करीम! करीम! करीम
आंखें खोलो, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। प्लीज आंखें खोलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आंखें खोलो, जवाब दो करीम, एक बार आंखें खोल लो। आसिया, आसिया पीछे हट जाओ, इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके जाना ज्यादा जरूरी है। मैं भी साथ आऊंगी। करीम, करीम, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं होगा तुम्हें। करीम, करीम। अगर मेरे शोहर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी आसिया। तुम्हारा खेल खत्म। मैं करीम को हर बात बता दूंगी। तुम झूठ बोल रही हो। जलती हो तुम हमसे, दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। करीम, करीम। क्या हुआ हामिद? आका, हम नहीं पहुंच सके। करीम वापस आ गया है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कोई काम तो ढंग से कर लिया करो, कोई काम तो ढंग से कर लो। मरियम की कोई खबर है क्या? आगा, हमारे पहुंचने से पहले कमांडर उसके पास ही था। इन लोगों ने रोक लिया है मुझे, बॉर्डर पार नहीं करने दे रहे। क्या करूं? अभी वापस आ जाओ। चलो हम वापस जा रहे हैं। बशीर, करीम का कुछ पता चला तुम्हें? कैसा है वो? वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बचा लिया है हमने उसको। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है या अल्लाह तेरा। किधर है वो? बशीर, मुझे उसके पास ले चलो। हॉस्पिटल में है, मैं तुम्हें लेने के लिए ही आया था। चलो फिर चलते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं तो डर ही गई थी करीम, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। एक औरत थी, उसने मेरी मदद की। कहाँ है वो? कमांडर, मुझे नहीं पता, आपको एक फैमिली लेकर आई थी, आप उन्हें रास्ते में मिले थे। करीम, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आसिया कहाँ है? उसने मुझसे जरूरी बात करनी थी। हो सकता है बशीर के बारे में हो। बस कर दो, मैं तंग आ गई उस लड़की से। करीम, उसका काम है सिर्फ झूठ बोलना, वो हमें अलग करना चाहती है। मेरा मसला आसिया नहीं है, बशीर। इसलिए आसिया की बात सुनना चाहता हूं। तुम मुदाखलत ना करो, बाहर जाओ, जाओ। इब्राहिम, यूनिफॉर्म लाओ मेरा। अरसू, करीम कैसा है? हाँ? अपना मुंह बंद रखो। जाकर काम वाली से बोल दो कि वो आज रात के लिए मेरा और आसिया का रूम अच्छी तरह तैयार कर दे। बशीर कराता है, तुम्हारी बीवी अस्पताल में है, इसे ले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। मैं भी हॉस्पिटल में हूं, अब तुम कोई नई मुसीबत न खड़ी कर देना।
मेरी बात सुनो। कमांडर, आपको कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। ठीक हूं मैं इब्राहिम। पुलिस स्टेशन जाना होगा। बशीर का क्या ताल्लुक है उसका पता लगाना होगा, और मुझे आसिया से जरूरी मिलना है। क्या है जो इतना जरूरी है? अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बच गए हो बेटा, तुम जिंदा हो। शुक्र है मेरी जान। आसीन बेगम, मुझे ये बात कितनी बार बतानी होगी कि मैं आपका बेटा नहीं, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा, मुझे एक मौका दो, मेरी बात सुनो। जब आप छोड़ गई थी तो अपने बेटे की बात तक नहीं सुनी थी आपने। मैं भी आपकी नहीं सुनूंगा आसीन बेगम। उसका नाम है मरियम। मैं उसकी तस्वीर अपने आदमियों के हाथ भेज दूंगा। बॉर्डर के करीब सभी गांव चेक करो। उसको मारने वाले को बहुत सारे पैसे दूंगा। ठीक है, बाद में बात करता हूं। अपनी बीवी को ले जाओ। तुम्हारे बार बार भागने से तंग आ गया हूं मैं। मेरे शोहर का पीछा छोड़ दो। करीम को मैं सब बता दूंगी। करीम को पाने के लिए तुम मुझ पे बहुतान लगा रही हो आसिया। मुंह बंद करो अपना, गाड़ी में बैठो, अब बाहर मत निकलना। करीम रुको, मैं भी आती हूँ। मैंने वादा पूरा किया है तुम्हारे बेटे को बचाकर। अब तुम्हारी बारी है। तो क्या मैं आसिया को कबूल कर लूं? आ जाओ। कमांडर, ये खत आपकी जेब से गिर गया था, मैंने संभाल लिया आपके लिए। ये किसका है? जल्दी खोलो ना। उस औरत का। कौन सी औरत? जिस औरत ने बचाया था। कब दिया उसने तुम्हें और क्यों दिया? उसकी उम्र कितनी थी और वो तुम्हें खत क्यों लिखेगी? आरजू, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। अब ये क्या बात हुई कि उम्र कितनी थी? मेरी माँ की उम्र की औरत थी। जाओ, चली जाओ यहां से, और आइंदा यहां मत आना। लेकिन जाओ जाओ अब यहां से। ठीक है करीम,
ठीक है। सर, बाबर कमांडर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। बेगम साहिबा। कैसमान, तुमने तो कहा था कि पानी पिला दिया, लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। बेगम साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने खुद उसको पानी पिलाया है। तो फिर उसे कुछ हुआ क्यों नहीं कैसमान? कहीं उस औरत ने हमें धोखा तो नहीं दिया? आसीन बेगम, जाकर काम वाली से बोल दो कि वो आज रात के लिए मेरा और आसिया का रूम अच्छी तरह तैयार कर दे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम भी जाकर अच्छा सा सूट पहन कर आओ। बशीर कराताए की बीवी खूबसूरत लगनी चाहिए। मुझे बस अपना वारिस चाहिए, उसके बाद मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। मैं क्या करूं? मेरे खुदा मुझे बचा ले। मैं तो यहाँ बिल्कुल बेसहारा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना वापस आऊंगी बशीर। वापस आ गई हूँ। इस औरत को तो मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। तुम फिक्र ना करो, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। कोई भी बच्चों को नहीं छीन सकता। चलो। कहाँ?